वेलकम टू प्रगति एजुकेशन 24। आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है प्रगति एजुकेशन 24 में। आज हम बात करेंगे बंधुआ मजदूरों के बारे में। जी हाँ, संविदा जो कैंडिडेट है, संविदा कार्मिक जो है, अलग अलग विभागों में जो कार्यरत है, जो राजस्थान के मुखिया है जिनको हम जादूगर के नाम से पुकारते हैं, इन्होंने एक घोषणा की थी कि संविदा कार्मिक है उनको हम परमानेंट करेंगे। बहुत सारे आपने लेटर्स देखे होंगे। आज हम बात कर रहे हैं 3 नवंबर 2022 की। आज एक मीटिंग हुआ है, उसी के बारे में हम बात कर रहे हैं। तो चलिए चलते हैं, हम वीडियो को लंबा ना करते हुए, क्या मीटिंग हुई है, आप परमानेंट होंगे या नहीं होंगे, किस विभाग से क्या मीटिंग की गई है, उसी के बारे में आगे हम चर्चा करेंगे। तो अभी हमें फाइनेंस डिपार्टमेंट गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान वित्त विभाग ने हरी झंडी दे दी है और उसी हरी झंडी को लेकर आज एक मीटिंग हुई थी। उसी मीटिंग के बारे में हम आज बात करेंगे। तो ना पूछो मेरी मंजिल कहाँ है, अभी तो सफर का इरादा किया है, ना हारूंगा हौसला उम्र भर, ये मैंने किसी से नहीं खुद से वादा किया है। हम बात कर रहे हैं राजस्थान के मुखिया, राजस्थान के जादूगर के बारे में। तो चलिए चलते हम उस नोटिफिकेशन की तरफ। आज जो मीटिंग हुआ है पहले हम उसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। देखिए, राजस्थान सरकार वित्त विभाग नियम अनुभाग के एक मीटिंग आया था, एक मीटिंग हुआ है आज, उसी के बारे में। निम्नलिखित योजनाओं परियोजना में कार्यरत संविदा कार्मिकों को राजस्थान कॉन्ट्रेक्चुअल हायरिंग टू सिविल पोस्ट रूल 2022 के अंतर्गत लाए जाने हेतु प्रशासनिक विभागों से प्राप्त प्रस्तावों एवं वित्त नियम विभाग द्वारा पारिश्रमिक निर्धारित करते हुए सहमति प्रदान की गई है। यानी कि जो नियत पारिश्रमिक है उसकी सहमति वित्त विभाग ने दे दी है और उसी के बारे में आज एक मीटिंग रखी गई थी, उसी के बारे में हम चर्चा कर रहे हैं। तो देखिए, महात्मा गांधी नरेगा योजना और राजस्थान ग्रामीण आजीविका विकास परिषद और शिक्षाकर्मी, पैरा टीचर एवं पंचायत सहायक, उर्दू शिक्षा सहयोगी एवं कंप्यूटर शिक्षा सहयोगी और राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन NHM के डिपार्टमेंट के जो थे उनको यहाँ पे बुलाया गया था। 5 डिपार्टमेंट है। उक्त योजनाओं परियोजना में कार्यरत कार्मिकों को नियम 3 के प्रावधान के अनुसार इन नियमों के अंतर्गत लाए जाने हेतु विभाग स्तर पर अधिकारी गणों की समिति गठित किया जाना अपेक्षित है। यानी कि संबंधित विभाग के जो संस्था के विभागाध्यक्ष है वो अध्यक्ष रहेंगे इसमें, और संबंधित विभाग के संस्था के जो पदस्थापित संस्थापन संबंधी कार्य के प्रमुख है वो इसमें सदस्य रहने वाले हैं। और संबंधित विभाग यानी संस्था में जो राजस्थान लेखा सेवा के वरिष्ठतम अधिकारी है वो इसके सदस्य रहने वाले हैं। ये समिति गठित की गई है। संविदा पदों पर कार्यरत कार्मिकों को इन नियमों के अंतर्गत लाए जाने हेतु संबंधित प्रक्रिया पर विस्तृत चर्चा करने हेतु शासन सचिव वित्त बजट की अध्यक्षता में, यानी शासन सचिव जो है उनकी अध्यक्षता में आज दिनांक 3/11/2022 को 3:30 बजे SSO बिल्डिंग सचिवालय के प्रथम तल पर स्थित कमरा नंबर 8124 में मीटिंग हॉल में ये वर्कशॉप का आयोजन किया गया है। तो ये मीटिंग में क्या आयोजन किया गया है, इसकी आज मीटिंग हो चुकी है और इसी को मद्देनजर देखिए, अभी राजस्थान ग्रामीण आजीविका विकास परिषद ने एक नोटिस जारी किया है, उसी के बारे में हम बात करते हैं। तो चलिए चलते हैं हम उसकी तरफ। देखिए, ये एक जारी हुआ है राजस्थान ग्रामीण आजीविका की तरफ से, इसके बारे में हम थोड़ी सी विस्तृत में चर्चा कर लेते हैं। इसी प्रकार से सभी डिपार्टमेंट का आने वाला है, उसके बारे में हम आगे बात करेंगे। अभी बात कर रहे हैं राजस्थान ग्रामीण विकास आजीविका विकास परिषद 3/11/2022। ये अभी मीटिंग समाप्त होने के बाद जारी किया गया है। तो क्या जारी किया गया, देखिए, इन्होंने जो परियोजना निदेशक है प्रशासन राजीविका के, उन्होंने जिला परियोजना प्रबंधक राजीविका समस्त राजस्थान को लिखा है कि कार्यालय संविदा कार्मिकों के संबंध में सूचना उपलब्ध कराने बाबत ये फाइनल सूचना मांगी गई है। और क्या सूचना मांगी गई है, ये सभी डिपार्टमेंट वाले जो इसमें डिटेल दी गई है वो अपने डिटेल तैयार करके रखे, जब भी डिपार्टमेंट में मांगी जाए आप आपके विभाग को उपलब्ध करवा दे। और ये सारे जो डॉक्यूमेंट है सभी डिपार्टमेंट में लगभग यही मांगे जाने वाले हैं। तो ये डॉक्यूमेंट आप पहले से तैयार करके रख ले, इसके बारे में हम विस्तृत चर्चा कर लेते हैं। उपयुक्त विषय अंतर्गत लेखें कि वर्तमान में कार्यरत संविदा कार्मिकों को राजस्थान कॉन्ट्रेक्चुअल हायरिंग टू सिविल पोस्ट रूल 2022 के अधीन लेकर अपॉइंटमेंट ऑर्डर जारी करने हेतु कार्मिक वार सूचना एवं दस्तावेजों की आवश्यकता है। यानी कि आपको राजस्थान कॉन्ट्रेक्चुअल हायर टू सिविल पोस्ट रूल में एडॉप्ट किया जा रहा है, उसके लिए सूचना मांगी जा रही है। अतः आप निर्धारित प्रपत्र में एक प्रपत्र दिया हुआ है, वो प्रपत्र किस प्रकार से भरा जाना है उसके बारे में भी आगे हम चर्चा करेंगे। दस्तावेज सहित कार्मिक
पृथक पृथक सूचना 10/11/2022 तक यानी 10 तारीख तक इन्होंने मुख्यालय तक भिजवाने के लिए प्रपत्र के साथ निम्नानुसार सुपाठ्य स्पष्ट एवं स्वप्रमाणित दस्तावेज संलग्न करें। यानी कि आपके पास जो भी दस्तावेज है आप अच्छे से प्रिंट निकलवा लें उनको और स्वयं प्रमाणित कर लें, फिर आप उनको सबमिट करवाएं। आपके डॉक्यूमेंट एकदम स्पष्ट होने चाहिए, क्लियर होने चाहिए दिखने में, है ना। तो आप उसको सेल्फ अटेस्टेड स्वयं प्रमाणित करके आप सबमिट करवा दें। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं हम पदनाम प्रथम नियुक्ति पत्र अनुसार, यानी कि आपका जो प्रथम नियुक्ति लेटर था, जब ज्वाइनिंग लेटर दिया गया था, उस नियुक्ति पत्र की प्रति संलग्न होगी, वो आप संभाल लें। ऑब्वियस आपने संभाल के रखा होगा पीडीएफ, और नहीं है तो आप निकलवा लें और उसको आप अटैच कर ले। आपका पदनाम उस टाइम क्या था, है ना, उसके प्रति। शैक्षणिक योग्यता आपको किस योग्यता के अनुसार आपको लिया गया था, पदानुसार निर्धारित अंतिम योग्यता जो भी आपकी थी उसके अनुसार शैक्षणिक दस्तावेज आपको संलग्न करने हैं। जिस पद के लिए आप सेलेक्ट किए गए थे उस पद के जब सिलेक्शन था उस टाइम आपकी शैक्षणिक योग्यता क्या थी, उसके जो दस्तावेज है वो आपको सारे सेलेक्ट करके यहाँ पे संलग्न करने हैं। अनुभव प्रमाण पत्र पद अनुसार अगर कोई निर्धारित था तो वो एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट आपको यहाँ पे अटैच करना है। डेट ऑफ बर्थ के लिए आपको जन्म प्रमाण पत्र या बोर्ड सर्टिफिकेट अंक तालिका यानी कि 10वीं की अंक तालिका यानी कि 10, 12 तो आपको संलग्न करना ही है। निर्धारित प्रपत्र में आय प्रमाण पत्र या आयकर रिटर्न की प्रति आपको संलग्न करनी है। आय प्रमाण पत्र बनवाना रहेगा या फिर आयकर रिटर्न आप भरते हैं तो वो आपको संलग्न करना। नवीनतम चिकित्सा प्रमाण पत्र यानी कि हेल्थ सर्टिफिकेट यहाँ मांगा गया है जो CMHO द्वारा जारी किया गया हो। चरित्र प्रमाण पत्र चाहिए आपको दो कैरेक्टर सर्टिफिकेट रहेंगे हस्ताक्षरकर्ता के नाम और मोहर सहित। कैरेक्टर सर्टिफिकेट आप मार्केट से अवेलेबल हो जाता है, किसी भी स्टेशनरी शॉप पे मिल जाएगा या आप गूगल पे सर्च करेंगे तो भी आपको मिल जाएगा। नहीं तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल पर आइए प्रगति एजुकेशन 24, वहां पे आपको ब्लैंक चरित्र प्रमाण पत्र हम उपलब्ध करवा देंगे। उसको आप प्रिंट निकलवाइएगा और जिससे आप चरित्र प्रमाण पत्र बनवाएंगे उनका हस्ताक्षर नाम कोई भी गजेटेड ऑफिसर है उनसे आप बनवाएंगे तो अच्छा रहेगा। दिनांक 1 जून 2002 को संतानों की संख्या एवं दिनांक 1 जून 2002 के पश्चात उत्पन्न संतानों की संख्या के संबंधी आपको एक घोषणा पत्र देना है कि 1 जून 2002 के पश्चात और 1 जून 2002 के पहले आपकी कितनी संतानें हैं। ध्यान रखिए 2 से अधिक संतानें नहीं होनी चाहिए, उसके बारे में आपको शपथ पत्र देना रहेगा। पुलिस सत्यापन प्रमाण पत्र रहेगा जो आपको पुलिस वेरिफिकेशन करवाना रहेगा। पुलिस सत्यापन प्रमाण पत्र ई मित्र से किया जाता है, तो आप ई मित्र पे जाए और वहां से आप पुलिस सत्यापन प्रमाण पत्र अप्लाई करवा लें। इसके साथ आपको चाहिए होगा जाति प्रमाण पत्र नवीनतम, यानी कि आपका कास्ट सर्टिफिकेट जो भी अभी नवीनतम बनाया हुआ है वो आपका चाहिए होगा, इसे सर्वोच्च प्राथमिकता दी जाए। यानी कि ये सारे डॉक्यूमेंट कार्मिक से मांगे गए। अब बात कर लेते हैं हम उस प्रपत्र के बारे में जो प्रपत्र भरा जाना है। यानी वर्तमान संविदा कर्मियों को राजस्थान कॉन्ट्रेक्चुअल हायरिंग टू सिविल पोस्ट रूल 2022 के अंतर्गत लाने हेतु डेटाबेस प्रपत्र जो है वो इस प्रकार से भरा जाना है। हम पहले थोड़ा सा इसकी बात कर लेते हैं। विभाग के अधीन कार्यरत पात्र संविदा कर्मी जिनके संबंध में राजस्थान संविदा नियमों के अंतर्गत कार्मिकों को रखा जाना नियम 2022 के अंतर्गत बात जांच यथा शैक्षणिक योग्यता, पारदर्शी चयन प्रक्रिया, निर्धारित आयु सीमा। अच्छा, आयु सीमा की मैं बात करूं, आज एक जो मीटिंग थी उसमें देखिए NHM से रिलेटेड और बाकी डिपार्टमेंट में भी ऐसा था कि कुछ कैंडिडेट ऐसे थे जिनका आयु का कुछ इशू था। बाकी चिकित्सा विभाग का नोटिफिकेशन आज जारी होने वाला था, लेकिन आज वो किसी कारणवश यानी कि आयु को लेकर नहीं जारी हो पाया था। यानी कि आयु को लेकर किसी को भी इससे बाहर नहीं किया जाएगा, तो उसी को लेके थोड़ा कुछ संशोधन हुआ है। तो उसके बारे में आज कल में यानी कि कुछ ही दिनों में सभी डिपार्टमेंट का नोटिफिकेशन इस प्रकार से जारी हो जाएगा। बाकी जाति प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र जो हमने आपको ऊपर बताया वो सारे आपको यहाँ पे संलग्न करने हैं। और क्या इस फॉर्मेट में फिल किया जाएगा, यहाँ पे सीरियल नंबर लिखा है, यहाँ पे आपका नाम आएगा, इसी के बाद आपका फादर नेम है, आपका पद नाम क्या है वो आपका पद नाम यहाँ आएगा, आप किस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, SC ST OBC MBC EWS UR जनरल में जो भी हैं, आपका डेट ऑफ बर्थ क्या है, शैक्षणिक योग्यता क्या है, आपका क्वालिफिकेशन बेस क्या है, ग्रेजुएशन है ना, पोस्ट ग्रेजुएशन है या डिप्लोमा है, जो भी आप डिटेल यहाँ फिल करेंगे। दिनांक 1 जून 2002 के संतानों की संख्या आपके क्या है और दिनांक 1 जून 2002 के पश्चात उत्पन्न संतानों की संख्या क्या है उसकी डिटेल आपको यहाँ पे फिल की जानी है। स्थायी पता आपका यहाँ आएगा। वर्तमान में प्राप्त किया जा रहा मानदेय, आपको वर्तमान में क्या मानदेय मिल रहा है उसकी डिटेल आपको यहाँ पे फिल करनी है, यानी कि अभी वर्तमान में जो भी मानदेय मिल रहा है वो मानदेय यहाँ पे लिखा जाना है। संविदा नियम 2022 के प्रस्तावित न्यूनतम पारिश्रमिक प्रतिमाह क्या है वो यहाँ पे लिखा जाएगा, है ना।
मोबाइल नंबर आपके यहाँ आ जाएंगे, आपका बैंक नाम, बैंक खाता की संख्या, आप अटैच कर दे बैंक डिटेल, आप डॉक्यूमेंट के साथ अटैच करें आपका बैंक डिटेल विथ IFSC कोड, और कोई विशेष विवरण हो तो यहाँ पे दिया जाएगा। ये डिपार्टमेंट का काम है, डिपार्टमेंट फिल करके भेजेगा, आपको ये सारे डॉक्यूमेंट उपलब्ध करवाने हैं। और बाकी डिपार्टमेंट का भी बहुत जल्दी ये जारी होने वाला है। तो देखिए जादूगर किस तरीके के जादू करते हैं, तो उसी के इंतजार में सभी संविदा कार्मिक हैं। तो हो सकता है संविदा कार्मिकों को इस जो बंधन है उससे मुक्ति मिल जाए और गहलोत सरकार ने जो वादा किया था वो पूरा हो। आप सभी की आशाओं के साथ बने रहिए आप हमारे साथ, और इसी तरह की अपडेट पाने के लिए आपने अभी तक अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। लाइक आपने वीडियो को कर ही दिया होगा, शेयर करना चाहे तो आप कर सकते हैं। बाकी बेल आइकन नोटिफिकेशन ऑन करके घंटी बजा दीजिएगा ताकि आपको मिलती रहेगी नोटिफिकेशन इसी प्रकार की यहाँ पर। लव यू ऑल।